NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारत में चुनाव हो रहे हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई में हिस्सा ले रही हैं। जहां एक तरफ सियासत का कुरुक्षेत्र योद्धाओं से पटा पड़ा है, तो दूसरी तरफ इस भीड़ में वो चेहरा ढूंढने से भी कहीं नजर नहीं आता जिसने राजनीति में बहुत कुछ बदला, उसकी रणनीति का तरीका बदला और सियासत में रणनीतिकारों की भूमिका को जरूरी बना दिया। जी हां, अगर आप समझने लगे हैं तो ठीक ही समझ रहे हैं। हम प्रशांत किशोर की बात करने वाले हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार की कमान संभालने वाले प्रशांत किशोर तब चर्चा में आए जब देश में नरेंद्र मोदी एक बड़े ताकतवर नेता के तौर पर उभरे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली और यह बात सामने आई कि राजनीति की जिस मजबूत जमीन पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वो जमीन प्रशांत किशोर ने तैयार की थी। प्रशांत किशोर इस सफलता के सूत्रधार की भूमिका में रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ आए और उनके प्रचार की कमान संभाली। लालू, नीतीश और कांग्रेस की जोड़ी को इस चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली। तब भी श्रेय प्रशांत किशोर को गया। वैसे प्रशांत किशोर कभी कभार नेपथ्य में भी चले जाते हैं, फिर एकाएक कुछ वक्त बाद अवतरित होते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें नीतीश कुमार ने बिहार विकास मिशन की जिम्मेवारी सौंपी, फिर वे अचानक गायब हुए और फिर जब अवतरित हुए तो चुनावी रणनीतिकार से नेता बन गए। जेडीयू में एंट्री और इस एंट्री के कुछ वक्त बाद ही उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि सियासत में उनकी राह आसान नहीं रही। वे अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की आंखों की किरकिरी भी बने रहे हैं। अपने कुछ बयानों को लेकर वे अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए और जिस पार्टी में वे नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उसकी चुनावी रणनीति, प्रचार और तमाम दूसरे चुनावी कार्यक्रमों से गायब हैं। इसलिए यह सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि आखिर चुनाव से एकाएक गायब क्यों हुए प्रशांत किशोर, और अगर गायब हुए तो फिर प्रशांत किशोर हैं कहां। दरअसल हमने उस जगह का पता ढूंढ निकाला है जहां बिहार से अंतर्ध्यान होने के बाद प्रशांत किशोर गए हैं। पीके आंध्र प्रदेश में हैं और वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी को किंग मेकर बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर एक बार फिर एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर उभरकर सामने आने वाले हैं जिनके बारे में संभवतः कहा जाएगा कि पीके ने किंग भी बनाया है और किंग मेकर भी। 2019 में एक बार फिर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की राजनीति की राह आसान कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि बीजेपी के 2 कद्दावर नेताओं ने बयान दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी को इस बार बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 220 या 230 सीटों से ज्यादा नहीं आने वाला। दूसरी तरफ बीजेपी महासचिव राम माधव ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2019 में सहयोगियों के दम पर ही बीजेपी की सरकार बन पाएगी। जाहिर है, यह स्पष्ट है कि एनडीए में भी यह माना जाने लगा है कि इस बार राह आसान नहीं है और विपक्ष भी 2019 के गणित को भांप चुका है। उधर आंध्र प्रदेश का राजनीतिक गणित भी इस बार बदला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2014 में बीजेपी और टीडीपी गठबंधन को आंध्र की 25 सीटों में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बाकी 9 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2019 का गणित ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपना काम कर दिया है और राजनीति का गणित वाईएसआर के पक्ष में है। तभी तो एक निजी टीवी चैनल के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 2019 में वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिल सकती हैं, यानी क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है। जाहिर है, यह एक ऐसी स्थिति है वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को किंग मेकर की भूमिका में ला खड़ा करेगा, क्योंकि पीएम मोदी की राह मुश्किल हुई और बीजेपी या एनडीए बहुमत के आंकड़े से दूर हुई तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खाते वाली 22 सीटें नरेंद्र मोदी के लिए संजीवनी का काम करेगी। सियासत की संजीवनी के बदले जगन मोहन रेड्डी को क्या मिलेगा या फिर उनका कद इससे कितना बढ़ जाएगा, ये आप और हम बेहतर जानते हैं। जगन मोहन रेड्डी को एक बड़ी ताकत के रूप में उभारने वाले प्रशांत किशोर के करिश्मे को फिर सलाम किया जाने लगेगा। जाहिर है, वे और कद्दावर शख्सियत के तौर पर उभरने वाले हैं और कुल मिलाकर कहें तो एक बार फिर प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी मदद करने वाले हैं। साथ ही यह बात भी सामने आएगी
कि किंग बनाने वाले प्रशांत किशोर अब किंग मेकर बनाने लगे हैं, और वो किंग मेकर होंगे जगन मोहन रेड्डी, जिनके लिए पीके बिहार छोड़कर आंध्र प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।